गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी स्नैपस्पॉट वाली जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सफ़ेद सुंदर सफ़ेद घोड़े की गर्मियाँ। दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सैरोयन के द्वारा ये कहानी रचित है। In this story, the writer discuss about the adventure of two Armenian cousin Aram and Murad। इस कहानी में जो है दो आर्मियन के दो चचेरे भाई हैं जिसमें एरम और मुराद के बारे में है। क्लियर है। यह कहानी आर्मिया के दो गरीब लड़कों की है जो एक ऐसी जनजाति से संबंधित रखते हैं जिनकी विशेषता विश्वास तथा ईमानदारी है। यानी इस कहानी में दो ऐसे लड़कों का जिक्र किया गया है जो अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सैरोयन। दिस स्टोरी इज अबाउट टू आर्मियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब वोज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड होनेस्टी। कहने का मतलब क्या हुआ, यह कहानी आर्मीनिया के दो गरीब लड़कों की है जो एक ऐसी ट्राइब का मतलब जनजाति से संबंध रखते हैं। वो हॉलमार्क्स यानी जिनकी विशिष्टता क्या है, हॉलमार्क्स का मतलब विशिष्टता क्या है, ट्रस्ट एंड होनेस्टी, ईमानदारी और विश्वास है। तो नाउ अब आप जो है स्टोरी को देखेंगे शुरू से। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड एज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and majestic dream। My cousin क्या कहता है, और वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज, यानी मेरे अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है। ओल्ड का मतलब यहाँ अतीत से हो गया। मेरे अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं 9 वर्ष का था, 9 यानी 9 वर्ष का था, और वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इनविजिबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया मेरे लिए कल्पना की जा सकती है, यानी उसकी दुनिया जो है वो कल्पना की जा सकती है, प्रत्येक प्रकार की भव्यता से परिपूर्ण थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मेजेस्टिक ड्रीम, यानी उसका जीवन जो है, जीवन अभी भी मेरे लिए एक आनंददायक और मिजेस्ट्री यानी रहस्यमय ड्रीम स्वप्न था। माई कजन मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me came to my house at 4 in the morning and woke up me tapping on the window of my room। क्या कहता है कि मेरा जो है कजन यानी चचेरा भाई जिसका नाम क्या है, मुराद मेरे पास आया। क्या कहता है, मेरे पास आया और कितनी बजे, सुबह 4 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे आया, और उसने मेरे कमरे की जो विंडो है यानी जो खिड़की है उसको जो है थपथपाया यानी खिड़की को बजाया। एरम ही सेड उसने कहा, एरम आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड से कूदा और मैंने जो है विंडो के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा, मैं जो है विश्वास नहीं कर सकता मैंने क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग यट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नाउ आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। क्या कह रहा है कि सुबह नहीं हुई थी और गर्मी का मौसम था, चारों ओर दुनिया के कोने में शीघ्र दिन निकलने वाला था, यानी कि दिन निकलने वाला था और पर लाइट इतनी थी कि
जो है मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, यानी उसको बिलीव हो गया था कि मैं वास्तव में जग रहा हूँ। माई जो है लाइट इतनी थी कि उसे ये विश्वास था कि मैं जग रहा हूँ, यह स्वप्न नहीं है। माई कजन मुराद वाज स्टिल माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसने क्या देखा? मेरा चचेरा भाई मुराद जो है एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने अपना सिर जो है खिड़की से बाहर निकाला और आंखों को जो है रब किया, यानी आंखें मली। यस ही सैड इन आर्मियन इट इज़ ए हॉर्स। उसने जो है हमारी भाषा में, जो आर्मीनिया की जो भाषा है उसमें कहा, यह जो है घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मैक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। क्या कहता है? अगर तुम घोड़े पर बैठना चाहते हो तो जल्दी करो, ऐसा जो है उसको अपने भाई को वो बोलता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, सेकंड नंबर, आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। वो क्या कहता है कि जो है मैं जानता था मेरे चचेरे भाई मुराद ने अन्य लोगों से ज़्यादा जीवन का आनंद उठाया है। मोर देन एनीबॉडी, अन्य लोगों से ज़्यादा जो है उसने जीवन का आनंद उठाया है। इंजॉय यानी आनंद उठाया है। क्लियर है? बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये जो है ऐसी बात थी जिस पर मैं विश्वास करना कठिन था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेज। पहली बात तो ये थी कि मेरी सबसे पहली यादें घोड़े की यादें थी। मेरी सबसे पहली इच्छा जो है घुड़सवारी की थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। जो है मेरी सबसे पहली इच्छा क्या थी? वो घुड़सवारी थी। इसमें वर्ड आया ना LO, देखो LONGINGS, जिसका मतलब क्या होगा? इसको हम पढ़ेंगे लॉगिन्स, यानी प्रबल इच्छा, डिजायर। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट। यह जो था वास्तव में एक अच्छा या अद्भुत भाग था, अच्छा हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात क्या थी? हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा। और ये पार्ट जो है, ये बात तो मुझे जो कुछ भी मैंने देखा उस पर विश्वास करने योग्य नहीं थी। यानी वो इतने गरीब थे कि इस बात पर विश्वास करने योग्य नहीं थे। स्ट्रिक्ट एवरी ब्रांचेज ऑफ द every branches of the Jergolang family was living in the most amazing and comical poverty in the world। यानी ये जनजाति का नाम है कि हमारे पास धन नहीं था, हमारी पूरी जो जनजाति थी गरीबी से पीड़ित थी। और इसमें वर्ड आया है, इसमें कौन सी जनजाति है? इस जनजाति को पढ़ेंगे हम, जो है गारोलियन जनजाति जो है पूरी गरीब थी। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी ever गोट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। बेलीज का मतलब पेट। कोई भी जो है ये नहीं समझ पाता था कि किस प्रकार जो है हम अपना पेट पालने के लिए भोजन लाते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर होनेस्टी। लेकिन ये जो है परिवार के वृद्धजन भी जो है हम अपना पेट भरने हेतु पर्याप्त धन कहाँ से लाते थे इस बात को नहीं जानते थे। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? हमारी ईमानदारी के लिए हम फेमस थे, होनेस्टी के लिए हम प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर होनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। और कब से प्रसिद्ध हैं? पिछली 11 शताब्दियों से लगातार ईमानदारी के बाद ईमानदारी, यानी 11 शताब्दियों से वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्थिस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड।
और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हम संसार के बारे में सोचते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट होनेस्टी, हमें इस बात का गर्व था ईमानदारी के लिए। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही और गलत पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और जो है दुनिया में हमें किसी से भी जो है दूसरे से कोई फायदा नहीं उठा सकता था। चोरी की बात तो बहुत दूर थी, यानी चोरी वगैरह ये लोग नहीं करते थे, चोरी की बात बहुत दूर थी। Honestly, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even through I could hear it breathing so excited, I could believe in the horse and anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family। क्या कहता है, वो कहता है परिणाम स्वरूप मैं घोड़े को देख सकता था, वह बहुत शानदार था। उसकी स्मेल का मतलब यहाँ है स्मेल, यानी उसकी जो गंध थी उसको सूंघ सकता था, जो कि बहुत सुंदर थी। मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था, ब्रेथिंग यानी सांस लेते हुए उसको सुन सकता था। वह बहुत उत्तेजक एहसास था। फिर भी मैं किसी भी तरह विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य से संबंध था। इस बात पर मैं नहीं सोच सकता था। asleep or awake because I knew my cousin मुराद could not have brought the horse। मुझे जो है इस बात का पता था कि मेरा भाई जो है वो लेकर नहीं आया है, घोड़ा खरीद कर नहीं लाया है। एंड इफ ही कुड हैव ब्रोथ इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर उसने वास्तव में घोड़ा खरीदा है तो उसने जो है इसे कहीं से चुराया होगा, यानी कोई चोरी की होगी। उसे विश्वास नहीं था क्योंकि उनकी स्थिति बहुत डाउन थी। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और जो है मुझे विश्वास नहीं था कि उसने घोड़ा चुराया है, ये भी विश्वास नहीं था। नो मेंबर ऑफ द गारोनिक फैमिली कुड बी ए थिप। गारोनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेड एट फर्स्ट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स। देर वॉज ए प्यूस स्टिलनेस एंड humorous in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me। क्या कहता है, मैंने पहले अपने चचेरे भाई और फिर घोड़े को घूरकर देखा। दोनों की आंखों में एक पवित्र सी शांति तथा विनोद था जिसने मुझे बहुत अधिक आनंदित किया। उसने जो है बहुत अधिक मुझे आनंदित किया, दूसरी तरफ भयभीत भी कर दिया। ठीक ना, भयभीत भी कर दिया। उसने कहा मुराद, क्या कहता है मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स। मैंने उससे कहा मुराद तुम जो है घोड़ा कहाँ से चुरा कर लाए। इट वाज लिप आउट ऑफ द विंडो। ही सेड इफ यू वांट टू राइड। उसने क्या कहा, उसने कहा यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये सत्य था कि उसने जो है घोड़ा चुराया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड अवर नोट एज आई चूज। वह मुझे जो है इनवाइट कर रहा था कि मुझे घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी, इसके लिए वो मुझे इनवाइट कर रहा था। तो ये अपना फर्स्ट लेसन है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको जो है इस चैप्टर को वापस रीड करना है, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे, बाय।